वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो इसका मतलब आज का जो आपके पास टॉपिक है, आज हम ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे। हम जो पीएन जंक्शन में हमारे पास ग्राफ बनता है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो हमारे पास ग्राफ बनता है, उस ग्राफ पर आज हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के ग्राफ बनते हैं, क्योंकि हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड में दो तरह की वर्किंग होती है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरा हमारे पास रिवर्स बाइसिंग। एक ग्राफ हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग पर होगा, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा ग्राफ हमारे पास रिवर्स बाइसिंग पर होगा, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, हमारा पीएन जंक्शन डायोड जो आपका जो टॉपिक जो चल रहा है, इसका तीसरा लेक्चर में डिलीवर करने जा रहा हूं मैं। पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था हमारा पीएन जंक्शन कैसे बनता है, उस पर डिस्कस किया था। दूसरा लेक्चर जो हमारे पास जो था वर्किंग पर बेस्ड था, कि पीएन जंक्शन में हमारे पास उसकी वर्किंग को हमने डिस्कस किया था। हमारे पास दो तरह की वर्किंग होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। और तीसरा आज आपका जो टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस ग्राफ पर हमारे पास बेस्ड है। तो आज जो हमारे पास जो है वही फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में हमारे पास जो वर्किंग होती है पीएन जंक्शंस की, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में भी हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ को डिस्कस करेंगे हम, और रिवर्स बाइसिंग में भी हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ को डिस्कस करेंगे। वही हमारे पास, उसी को कहा जाता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसका मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग में जो हमारे पास वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ को कहा जाता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने यहां पर लिखा है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? दीज आर द ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड बाइस्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट। तो यह हमारे पास क्या होता है? फॉरवर्ड बाइस्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ को कहा जाता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम इसी पर डिस्कस करेंगे हम। देखिए, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग पर बेस्ड है। तो देखिए, ये आपके पास जो है, जब हमने पीएन जंक्शन को देखा था, जब हमारे पास पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड हमारे पास जब होता है, तो वहां पर हमारे पास पी रीजन जो होता है वो हायर पोटेंशियल के साथ, जो हमारे पास हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्शन में होता है, और एन रीजन जो होता है वो कनेक्टेड होता है किसके साथ? लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्शन में होता है। तो जैसे हमारे पास एक सेल है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास हायर पोटेंशियल पर है और नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास लोअर पोटेंशियल पर है। तो हम यहाँ पर कहते हैं पी जब कनेक्ट होता है पॉजिटिव के साथ, एन जब कनेक्ट होता है नेगेटिव के साथ, बैटरी या सेल के नेगेटिव के साथ, तो हमारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है। तो जब हमारे पास पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, तो इसमें करंट जो फ्लो करती है वो फॉरवर्ड बाइस्ड करंट फ्लो करती है। वो करंट यहाँ पर करंट कैरियर्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। यहाँ पर जैसे एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्रॉस करते हैं जंक्शंस को। पी में हमारे पास होल्स होते हैं, वो क्रॉस करते हैं जंक्शंस को। इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ जाते हैं और होल्स हमारे पास पी से एन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर करंट बनती है, उस करंट को कहा जाता है फॉरवर्ड करंट। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था डिप्लीशन लेयर हमारे पास क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है यहाँ पर। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास ये जो हम यहाँ पर वोल्टेज देते हैं, हम समझे आप, हमारे पास जब वोल्टेज, ये जो हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज होती है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज बोलते हैं हम। जो हमारे पास, जब हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज, ये जो आपके पास पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से जब ज्यादा होती है, तो हमारे पास डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है? वो डिक्रीज हो जाती है। तो आज जो हमारे पास जो है ग्राफ, जो हमारे पास जो है जो हमारे पास फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में जो ग्राफ होता है, वो इसी फॉरवर्ड वोल्टेज और हमारे पास फॉरवर्ड करंट के बीच में ग्राफ होता है, जो हमारे पास इसमें फॉरवर्ड करंट फ्लो करती है, समझे आप, इस पीएन जंक्शन में। तो अब ग्राफ जब हम ड्रा करते हैं, ये जो ग्राफ होता है फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ होता है यहाँ पर, उसी को कहा जाता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं फॉरवर्ड करंट, ये हमारे पास देखिए, ये लाइन जो है ये ओरिजिन है, इधर के लिए जो हमारे पास ये फॉरवर्ड वोल्टेज होगी, और ऊपर के लिए हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है, ये हमारे पास फॉरवर्ड करंट है। तो यहाँ पर आप देखोगे, आप जब हम ये ग्राफ ड्रा करते हैं हम फॉरवर्ड वोल्टेज को, ये हमारे पास, क्योंकि ये वोल्टेज आपके पास क्या होती है, जब सर्किट डायग्राम में देखोगे आप, ये आपके पास पीएन जंक्शन है, ये सिंबल है इसका, ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर के जरिए से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे पीएन जंक्शन में। और ये हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज है, जो हमने यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज हम देते हैं, जिसको हम फॉरवर्ड वोल्टेज बोलते हैं। तो इसमें जो करंट फ्लो करती है, तो वो हमारे पास फॉरवर्ड करंट होती है, वो मिली एम्पियर्स में होती है। तो मिली एमीटर यहाँ पर लगा हुआ है, जो मेजर करेगा इसमें हमारे पास करंट जो है हमारे पास फ्लो कर रही है फॉरवर्ड करंट, उस फॉरवर्ड करंट को ये मेजर करेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम
फॉरवर्ड वोल्टेज को चेंज करते हैं, क्योंकि ये वेरिंग वोल्टेज है, हम वेरिंग वोल्टेज को हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे हम। तो जब वोल्टेज को बढ़ाओगे आप, फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाओगे आप, नोट करेंगे और हर वोल्ट पर हम नोट करेंगे फॉरवर्ड करंट को, जो हमारे पास मिली एम्पियर्स में होती है। तो जब आप वेरी करोगे फॉरवर्ड वोल्टेज को और उसी टाइम आप नोट करोगे आप फॉरवर्ड करंट को, और फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में जो जब ग्राफ ड्रा करोगे तो ग्राफ ऐसा बनता है आपका। देखिए किस तरीके से बनता है। पहले हमारे पास क्या होता है, यहां तक पहले हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज आप बढ़ाओगे आप, लेकिन फॉरवर्ड करंट जो हमारे पास बढ़ती है वो वेरी स्मॉल अमाउंट्स में हमारे पास करंट बढ़ती है, क्योंकि वर्टिकल लाइन जो है देखिए यहां से लेकर यहां तक आपको नजर आ रही है। तो इसका मतलब यहां तक आपके पास हम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे पास फॉरवर्ड करंट जो है वो स्मॉल अमाउंट्स में बढ़ रही है यहां तक। उसके बाद यहां पर हमारे पास एक ऐसी वोल्टेज आ जाएगी फॉरवर्ड वोल्टेज, जहां पर हमारे पास फिर फॉरवर्ड करंट रैपिडली बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब ये यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट्स में हमारे पास करंट क्यों बढ़ती है, ये लार्ज अमाउंट में यहां से लेकर यहां तक क्यों नहीं हमारे पास बढ़ती है। यहां से लेकर यहां तक जो रीजन होता है ये वो वाला रीजन होता है जहां पर हमारे पास ये आपके पास जो अप्लाइड वोल्टेज है, यहां पर हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेज है, ये अप्लाइड वोल्टेज लेस देन होती है पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से। जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर यहां पर वोल्टेज बनती है, जो डिप्लीशन लेयर में हमारे पास पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज होती है, तो ये अप्लाइड वोल्टेज जो हमारे पास होती है वो पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से कम होती है। तो पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से जब कम होगी तो डिप्लीशन लेयर हमारे पास डिक्रीज नहीं होती है। जब डिप्लीशन लेयर डिक्रीज नहीं होती है तो इसका मतलब हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स क्रॉस नहीं कर पाते हैं जंक्शंस को माइनॉरिटी कैरियर्स क्रॉस करते हैं जंक्शंस को। जैसे हमारे पास पी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, वो क्रॉस करेंगे जंक्शंस को, और एन में हमारे पास होल्स हैं, वो क्रॉस करेंगे जंक्शंस को। लेकिन फ्यू माइनॉरिटी कैरियर्स वो क्रॉस करेंगे जंक्शंस को, तो हमारे पास स्मॉल अमाउंट्स में करंट मिलेगी, बहुत कम आपको करंट मिलेगी यहां तक, समझे आप। तो यहां तक ये वो वाला रीजन है जहां पर आपके पास अप्लाइड वोल्टेज लेस देन है पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से। उसके बाद ये वोल्टेज, क्योंकि ये वेरिंग वोल्टेज है, ये हम बढ़ाते जाते हैं, ये इंक्रीज करते जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक ऐसी वोल्टेज आ जाएगी, चेंज करते 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 हमारे पास एक ऐसी वोल्टेज आ जाएगी जो वोल्टेज हमारे पास पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज के इक्वल हो जाएगी। यहां पर ये वो वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज है, जो वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज के इक्वल हो जाएगी। जो ही इसके इक्वल हो जाएगी तो फिर हमारे पास फॉरवर्ड करंट अब्रप्टली बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, ये डिप्लीशन लेयर वहां पर हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। जब हमारे पास क्या हो जाती है, ये अप्लाइड वोल्टेज और फॉरवर्ड वोल्टेज हमारे पास इक्वल हो जाती है। या अप्लाइड वोल्टेज, या जिसको हम अप्लाइड वोल्टेज बोलते हैं या फॉरवर्ड वोल्टेज बोलते हैं हम, ये जब ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारे पास पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज के इक्वल जब हो जाती है, ये आपके पास फॉरवर्ड वोल्टेज है या अप्लाइड वोल्टेज भी आप कह सकते हो आप, जब ये पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज की इक्वल हो जाती है तो हमारे पास क्या हो जाता है, फिर हमारे पास करंट क्या हो जाती है, वो एब्रप्टली बढ़ जाती है। यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या था, अप्लाइड वोल्टेज जिसको हम फॉरवर्ड वोल्टेज बोलते हैं, वो लेस देन होती है पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से। तो ये एक हमारे पास यहां पर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा आपके पास जहां पर फॉरवर्ड वोल्टेज और पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, और फिर हमारे पास करंट क्या हो जाती है, वो एब्रप्टली बढ़ जाती है। या हम कहेंगे इसके आगे हमारे पास क्या होता है, ये अप्लाइड वोल्टेज जो होती है पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से ज्यादा होती है। तो जो ही हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है तो करंट हमारे पास एब्रप्टली बढ़ जाती है। फिर वहां पर क्या हो जाता है, ये डिप्लीशन लेयर हमारे पास डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो मेजॉरिटी कैरियर्स क्रॉस कर पाते हैं जंक्शंस को। एन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पी की तरफ, और पी से होल जाएंगे एन की तरफ। तो फिर हमारे पास ये मेजॉरिटी कैरियर जब जंक्शंस को क्रॉस करेंगे तो आपको मैक्सिमम करंट मिलेगी, जिसको हम फॉरवर्ड करंट बोलते हैं हम, और वो फॉरवर्ड करंट हमारे पास वेरिएबलिटी बढ़ जाती है। तो ये आपके पास एक ऐसी वोल्टेज, जिस वोल्टेज पर हमारे पास करंट एब्रप्टली बढ़ जाती है, उस वोल्टेज को कहा जाता है नी वोल्टेज। यहां पर लिखा है मैंने नी वोल्टेज। नी वोल्टेज क्या होती है, इट इज अ वोल्टेज एट विच आर अबव विच द फॉरवर्ड करंट रैपिडली इंक्रीजेस। समझे आप, रैपिडली इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी मैंने बोला कैसे यहां पर इंक्रीज हो जाती है, हमारे पास फॉरवर्ड करंट हमारे पास रैपिडली इंक्रीज कैसे होती है, क्योंकि वहां पर फॉरवर्ड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से ज्यादा होती है या इक्वल होती है, समझे आप। तो ये ऐसा ग्राफ बनता है हमारा, किसके बीच में, फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच में। ये फॉरवर्ड वोल्टेज है और इसमें जो करंट फ्लो करती है वो फॉरवर्ड करंट फ्लो करती है। तो हमने देखा पहले हमारे पास वोल्टेज बढ़ने से करंट कम बढ़ेगी और एक ऐसी वोल्टेज आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास फॉरवर्ड करंट रैपिडली बढ़ जाती है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में हम देखते हैं, यहां से वोल्टेज को हम चेंज करेंगे हम,
और V आपका वोल्ट मीटर है जो मेजर करके देगा पोटेंशियल डिफरेंस, और मिली एमीटर जो है जो हमें करंट को मेजर करके देगा। तो यहां से हम वोल्टेज को चेंज करते जाएंगे और यहां से हम करंट को मेजर करते जाएंगे। यही लिखा है यहां पर मैंने, देखिए, नाउ गो ऑन इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड बाइस्ड वोल्टेज एंड नोट द कॉरस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड करंट। हम इंक्रीज करते जाएंगे फॉरवर्ड वोल्टेज और नोट करते जाएंगे फॉरवर्ड करंट को एट हर एक पॉइंट पर, जैसे हम 1 वोल्ट पर, 2 वोल्ट पर, 3 वोल्ट पर, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, नाउ प्लॉट द ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट। VF हुआ फॉरवर्ड वोल्टेज और IF हुआ हमारे पास फॉरवर्ड करंट। वी गेट द कर्व, हमारे पास एक ऐसा कर्व मिलता है। तो कर्व जब ऐसा मिलता है, दिस कर्व इज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी को कहा जाता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स मींस ग्राफ। तो यही हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉरवर्ड ग्राफ है। तो इस ग्राफ से हमें क्या मिलता है, इट इज क्लियर दैट करंट इज वेरी स्मॉल फॉर वेरी लो वैल्यूज ऑफ VB। देखिए हमारे पास पहले हमारे पास करंट क्या होती है, स्मॉल होती है, लो वैल्यूज ऑफ VB। VB का मतलब हुआ फॉरवर्ड वोल्टेज, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज कम होती है, किससे, पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से। तो आपको यहां से लेकर यहां तक जो करंट मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो बहुत कम मिलेगी, अबोव 0.7 वोल्ट। वी नोट दैट अ स्मॉल इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज प्रोड्यूस लार्ज इंक्रीज इन करंट। तो यहां पर आपके पास एक ऐसी वोल्टेज आ जाएगी जिसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं, दैट इज 0.7 वोल्ट। देखिए मैंने कहा था अगर हमारे पास पीएन जंक्शन सिलिकॉन एटम से बना होगा तो नी वोल्टेज जो होती है हमारे पास वो 0.7 वोल्ट होती है, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज जो होती है वो कितनी होती है, 0.7 वोल्ट। तो उतनी ही होगी हमारे पास नी वोल्टेज भी 0.7 वोल्ट ही होगी, जिस वोल्ट पर हमारे पास करंट क्या हो जाती है, वो एब्रप्टली बढ़ जाती है। तो वही यहां पर लिखा है मैंने, नी वोल्टेज क्या होती है, इट इज अ वोल्टेज एट विच आर अबव विच करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली। ये हमारे पास वो वोल्टेज होती है जहां पर या जिसके आगे हमारे पास करंट क्या हो जाती है, वो रैपिडली बढ़ जाती है, करंट की वैल्यू जो है वो रैपिडली बढ़ जाती है। तो ये वो वोल्टेज होती है जहां पर हमारे पास करंट जो है वो रैपिडली बढ़ जाती है, इस वोल्टेज को कहा जाता है नी वोल्टेज। तो जो मैंने अभी पूरा डिस्कस किया, ये जो ग्राफ हमारे पास फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच में जो ऐसा ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है, OAB, ये ग्राफ ऐसा आपको नजर आ रहा है, इस ग्राफ को कहा जाता है दैट इज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। हालांकि ये आपका प्रैक्टिकल भी है। अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखिए रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बाइसिंग पर बेस्ड है। ये देखिए हमारे पास रिवर्स बाइसिंग मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने डायग्राम यहीं पर रखी है और ये इसका सर्किट डायग्राम है। देखिए जब P रीजन जो हमारे पास लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्शन में होता है और N रीजन हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्शन में होता है, जैसे हम कहेंगे P नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट होता है और N हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट होता है, तो हमारा PN जंक्शन जो होता है हमारे पास क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। V पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा और यहां पर माइक्रो एमीटर है, माइक्रो एमीटर जो करंट को मेजर करके देगा PN जंक्शन में, लेकिन माइक्रो में हमारे पास, क्योंकि ये माइक्रो एम्पियर की करंट होगी यहां पर, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यहां पर फ्लो करती है रिवर्स बाइसिंग में। सिंपल में कहते हैं हम रिवर्स बाइसिंग में हमारा PN जंक्शन कंडक्ट ही नहीं करता है, इसमें करंट नहीं फ्लो करती है, करती भी है वो ना के बराबर करंट होती है, समझे आप। तो अब हमारे पास यहां पर देखिए ग्राफ, ये आपके पास आ गया रिवर्स वोल्टेज और जो यहां से हम चेंज करेंगे रिवर्स वोल्टेज, और ये लाइन आपके पास वर्टिकल लाइन आ गई आपके पास रिवर्स करंट, जो हमारे पास इसमें रिवर्स करंट फ्लो करेगी। तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही आपको ग्राफ नजर आएगा यहां पर। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, दीज आर द ग्राफ बिटवीन रिवर्स बाइस्ड वोल्टेज एंड रिवर्स बाइस्ड करंट। रिवर्स बाइस्ड वोल्टेज और रिवर्स बाइस्ड करंट के बीच में जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ को कहा जाता है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पर भी वैसा ही होगा, जब हम क्या करेंगे, रिवर्स बाइस्ड वोल्टेज को जब आप इंक्रीज करोगे, आप यहां तक बढ़ाते जाओगे आप यहां तक, तो हमारे पास रिवर्स करंट जो है वो स्मॉल अमाउंट में बढ़ेगा, समझे आप। क्या करेंगे, आप चेंज करते जाओगे आप रिवर्स वोल्टेज चेंज करते 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 करते
हमारे पास रिवर्स करंट जो हमारे पास इसमें जो हमारे पास रिवर्स करंट जो है वो स्मॉल अमाउंट में बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिवर्स बाइसिंग में हमारे पास क्या होता है, वेरी फ्यू माइनॉरिटी कैरियर्स क्रॉस करते हैं जंक्शंस को, समझे आप। इसमें करंट कैरियर, रिवर्स बाइसिंग में हमारे पास करंट कैरियर्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। जैसे हमारे पास पी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, वो क्रॉस करेंगे जंक्शन में, काफी फ्यू, बहुत कम। और एन में हमारे पास क्या होते हैं, होल्स होते हैं, वो क्रॉस करेंगे जंक्शंस में को, और यहां पर आपको बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आपको नजर आएगी जो फ्लो करेगी इस पीएन जंक्शन में। तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, उसको रिवर्स करंट बोलते हैं या लीकेज करंट बोलते हैं हम, समझे आप। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, हम जब रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे और हमारे पास रिवर्स करंट भी स्मॉल अमाउंट्स में बढ़ती जाएगी यहां तक, वेरी स्मॉल अमाउंट्स में, क्योंकि ये करंट जो हमारे पास बहुत कम होती है। उसके बाद हम बढ़ाते जाएंगे इस रिवर्स वोल्टेज को, बढ़ाते जाएंगे। यहां पर आपके पास एक ऐसी रिवर्स वोल्टेज होगी जिसको हम VZ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीनर वोल्टेज। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जो है ये जो आपके पास जो डिप्लीशन लेयर जो है टूट जाएगी, समझे आप। सिंपल में कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं वहां पर। फिर उस टाइम जब हमारे पास क्या होगा, ये इसके अबो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, जब रिवर्स वोल्टेज इस पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगी, समझे आप। तो ये जब ज्यादा हो जाएगी जो हम देते हैं रिवर्स वोल्टेज, क्योंकि ये चेंज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो बढ़ाते बढ़ाते हमारे पास एक ऐसी वोल्टेज आ जाएगी, फिर क्या होगा, ये हमारे पास यहां पर डिप्लीशन लेयर जो हमारे पास जो है टूट जाएगी। डिप्लीशन लेयर टूट जाएगी तो हमारे पास फिर क्या होगा, जो पहले माइनॉरिटी कैरियर्स क्रॉस करते थे जंक्शन को, अब मेजॉरिटी कैरियर्स क्रॉस करेंगे जंक्शंस को। मेजॉरिटी कैरियर जो ही क्रॉस करेंगे जंक्शंस को तो करंट रैपिडली बढ़ जाएगी। देखो नीचे के लिए हमारे पास ये बिल्कुल ग्राफ आपको जो नजर आ रहा है, बिल्कुल नीचे के लिए आपको यहां पर ग्राफ नजर आ रहा है। यहां पर यहां तक तो आपको स्मॉल अमाउंट में करंट नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद आपके पास एक ऐसी वोल्टेज आएगी, रिवर्स वोल्टेज को जीनर वोल्टेज बोलते हैं, फिर हमारे पास करंट क्या हो जाती है, वो एब्रप्टली बढ़ जाती है। लेकिन जो ही करंट हमारे पास एब्रप्टली बढ़ जाती है, यहां पर हमारा पीएन जंक्शन डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, जल जाता है हमारा पीएन जंक्शन। इसका मतलब रिवर्स बाइसिंग में मैंने कहा पहले ही, हमारे पास रिवर्स बाइसिंग में हमारे पास पीएन जंक्शन कंडक्ट नहीं करता है, वर्क ही नहीं करेगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, उसके बाद देखो हमारे पास एक ऐसी वोल्टेज आ जाएगी, करंट एब्रप्टली बढ़ जाएगी, लेकिन उसी टाइम हमारा पीएन जंक्शन डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर तो वर्क ही नहीं करेगा। तो ये वो वोल्टेज जहां पर हमारे पास रिवर्स करंट एब्रप्टली बढ़ जाती है, उसको क्या कहा जाता है, जीनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। तो ये जो अभी मैंने आपको समझाया, ये जो आपके पास ग्राफ बन रहा है, बिल्कुल ऐसा ही देखो ग्राफ बन रहा है, OCD ये ग्राफ बन रहा है रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट के बीच में, इस ग्राफ को कहा जाता है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। जो अभी मैंने समझाया वही यहां पर लिखा है मैंने। देखिए, नाउ गो ऑन इंक्रीजिंग रिवर्स वोल्टेज एंड एट ईच टाइम नोट डाउन कॉरस्पॉन्डिंग रिवर्स करंट। तो आप इंक्रीज करते जाओ, आप रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते जाओ, और उसी टाइम आप नोट करते जाओ आप रिवर्स करंट को। उसके बाद ग्राफ ड्रा करो आप। नाउ प्लॉट द ग्राफ बिटवीन IR एंड VR, रिवर्स करंट और रिवर्स वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रा करो आप। दिस ग्राफ इज नोन एज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी ग्राफ को कहा जाता है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ग्राफ क्या शो करता है, ग्राफ शोज दैट फर्स्ट IR इंक्रीज विद स्मॉल अमाउंट विद इंक्रीज इन VR। पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिवर्स करंट स्मॉल अमाउंट्स में इंक्रीज हो जाएगी विद द इंक्रीज इन रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज जब आप बढ़ाते जाओगे आप, तो IR हमारे पास रिवर्स करंट भी हमारे पास स्मॉल अमाउंट्स में इंक्रीज हो जाएगी पहले। देन उसके बाद क्या होता है, एट सम वोल्टेज आपके पास एक ऐसी रिवर्स वोल्टेज आ जाएगी द करंट जो हमारे पास रिवर्स करंट होगी रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी। उस वोल्टेज को क्या कहा जाता है, जीनर वोल्टेज कहा जाता है या ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। यहां पर लास्ट में मैंने लिखा भी है, जीनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, इट इज अ वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज होती है एट विच करंट रैपिडली इंक्रीजेस, जहां पर हमारे पास रिवर्स करंट क्या हो जाती है, वो रैपिडली इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे पास था फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, पीएन जंक्शंस का। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया, और ये हमारे पास पीएन जंक्शन भी इसी के साथ साथ हमारा खत्म हुआ। हमने पहले इसका पीएन जंक्शन कैसे बनता है उस पर हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमारे पास इसकी वर्किंग पर हमने डिस्कस किया, उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक था, आज हमने ग्राफ पर हमने डिस्कस किया, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ पर हमारे पास जो ग्राफ है
उस ग्राफ पर हमने डिस्कस किया। तो ये आज आपका टॉपिक था।